तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया हरि हरि चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदामह्यं ददाति सदा। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललिता सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्त्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवति नैष्ठिकीं सवे धर्माय तो भक्तिर्जोषणे आत्मा सुकृति। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु परम कुछ लोकनाथ महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर बैठे सभी वैष्णववृंद के चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। हरे कृष्ण। गत सेशन में दो प्रश्न मेरे आगे आए। एक कर्म में अकर्म कैसे देखना चाहिए और अकर्म में कर्म कैसे देखना चाहिए, जबकि ये क्लास हो चुकी थी और जिसने ये प्रश्न पूछा आज वही एब्सेंट है। और दूसरा प्रश्न, हम कृष्ण की भक्ति क्यों करें? बहुत अच्छा प्रश्न। अब यहाँ पे बैठे हुए इतने लोगों में कृष्ण की भक्ति क्यों करना किसको पता है? बताइए, हाथ ऊपर करिए। क्यों करना चाहिए हमको कृष्ण की भक्ति? भगवान को संतुष्ट करने के लिए। मेरा प्रश्न को समझो, कृष्ण की भक्ति ही क्यों करना चाहिए? दूसरे भगवान की भी भक्ति कर सकते हैं, जबकि कृष्ण की भक्ति ही क्यों करना है? हम मार्गदर्शक ही होंगे, रास्ते दिखाने वाले, मीन्स कैसे भक्ति करना, गीता के द्वारा बोले। मार्गदर्शन तो कोई भी कर सकता है। आपका मार्गदर्शन कोई भी करता है, कोई देवी देवता कोई भी कर सकता है। शिरडी साईं बाबा वो भी मार्गदर्शन ही करेगा। बहुत सारे लोग उधर भी जा रहे हैं, शिरडी साईं बाबा की तरफ भी जा रहे हैं। फिर कृष्ण का ही भक्ति क्यों करना? शंकर की भी भक्ति कर सकते हैं, दुर्गा की भी भक्ति कर सकते हैं। देखो कितने दिनों से आप लोग क्लास को आ रहे हैं, लेकिन
कृष्ण ही क्यों, इसका उत्तर किसी के पास नहीं। क्यों करना ये आपने मानो, क्यों करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति क्यों करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ही जन्म मृत्यु जरा वादे से हमें मुक्त कर सकते हैं और कोई नहीं। बस ये उत्तर है उसका, भगवान का यही प्रश्न का यही उत्तर है। लेकिन हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है? कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है? हम कौन हैं? भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है? जीवे सदा होए नित्य कृष्ण दास, ये हम भूलना नहीं चाहिए। हमारा संबंध कृष्ण के साथ दास का संबंध है। और हर जीवात्मा इस कलयुग में इस बात को भूल जाता है। इसीलिए कि ये कलयुग के संसार में भव सागर में दुखों को भोगना पड़ता है उसको, कि वो भूल जाता है हम कृष्ण के दास हैं। इस बात को भूल जाकर के बस अपनी मनमानी करता है, तब जाकर के उसको दुख प्राप्त होता है। अब कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ क्यों बताए गए हैं? विष्णु नहीं है सर्वश्रेष्ठ, शंकर नहीं है। कृष्ण, किसने ये प्रश्न पूछा? ध्यान से सुनिए। शंकर नहीं है, दुर्गा नहीं है, सभी तो श्रेष्ठ है ना। कलयुग का जो संसार है, उस संसार में तुमको जो चाहिए, जो प्राप्त करना है, तुमको देने वाला वरदान सिर्फ शंकर जी है। और दुर्गा कौन है? ये संसार को चलाने वाली दुर्गा है। ये संसार का अभी जो चल रहा है नित्य रोज, सब का देख रेख दुर्गा करती है। और शंकर जी वरदान देने के लिए बैठे। आपको जो चाहिए शंकर जी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भागवतम का दूसरा स्कंद पढ़ेंगे तो आपको दूसरे स्कंद में तीसरा चैप्टर में आपको पूरा इतना बड़ा लिस्ट मिल जाएगा कि आपको इस संसार में क्या चाहिए, तो किस भगवान की पूजा करना है, किस भगवान की वजह से आपको क्या मिल जाता है, सब दिया है वहां पर। विघ्नहर्ता गणपति, दुर्गा संसार का संचालित करती है। धन चाहिए, लक्ष्मी की पूजा करो। अगर आपको निरोगी आयुष्य चाहिए तो सूर्य देवता की पूजा करो। ये सब वहां पर पता है, एक एक के लिए एक। धन के लिए कुबेर की पूजा करो। तो हर एक का एक एक बताया गया है। पर एक बात याद रखो, जितने भी हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो सब टेम्पोररी। इस कलयुग में सिर्फ हमको यश मिलने के लिए करना है। जबकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अगर इससे हमको छुटकारा पाना है तो कृष्ण की सेवा करना है, कृष्ण की भक्ति करनी है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ कैसे? हाउ यू प्रूव दैट कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है? हाउ यू प्रूव? प्रभु जी ने बहुत बार बोला था, भगवान श्री कृष्ण के 6 श्रेष्ठ गुण हैं, इनके वजह से भगवान को कृष्ण को कहते हैं। भगवान के 6 विभूतियां हैं जो किसी देवता में नहीं है सब में, पर जो कृष्ण के पास जितना पर्याप्त है उतना किसी के पास नहीं। अब कहा जाता है कि सभी 6 देवी देवता, ये जो उनके 6 अपलेशंस है, विभूतियां हैं, वो कृष्ण से बढ़कर किसी में भी नहीं है।
6 ऑपरेशंस कौन से 6 विभूतियां। भगवान सुंदर है, अति सुंदर है, इसलिए तुम कृष्ण का मुख देखो, अभी देखना ही होता है। राधा मदन मोहन जी का दुख देखो, कितने स्वीट लगते हैं, जबकि सर्व में श्रेष्ठ कामदेव कहा जाता है, लेकिन भगवान उससे भी सुंदर है। एक दूसरा, भगवान के पास ऐश्वर्य है, बहुत ऐश्वर्य है। ब्रह्म संहिता का दूसरा या 25वां श्लोक है। चिंतामणि प्रखर पद्मसूकल्प वृक्ष लक्षावृते चतुर्भीर विपालयन्तम् सहस्रकोटि संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ऐसे सहस्त्र वृक्ष में आप भगवान के जो है सेवा करने के लिए रहती है, और वहां पर जो भी है उनका गोलोक धाम सब कल्पवृक्ष से भरा हुआ है। इतना ऐश्वर्य है भगवान के पास, ऐसा ऐश्वर्य किसी देवी देवताओं में नहीं है, जबकि कृष्ण के पास ऐसे कई यूनिवर्स है, कई प्लैनेट्स ऐसे हैं। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का नंबर 8वां है, 7 प्लैनेट ऊपर है, 7 प्लैनेट नीचे, पृथ्वी सबके बीच में। ऐसे 14 प्लैनेट है, और हर प्लैनेट में अलग अलग। एक बार ब्रह्मा जी कृष्ण के पास गए थे, तो द्वारपालों को बोले कि बोलो कृष्ण को ब्रह्मा चाहिए। तो कृष्ण बोले कौन सा ब्रह्मा आया? परेशान हुआ है, रहने के लिए मैं एक ही ब्रह्म हूँ, कौन सा ब्रह्मा है, क्या मतलब है? तो ब्रह्मा का गर्व खाली हुआ, नहीं बोले तेरे जैसे ऐसे बहुत ब्रह्मा है मेरे पास। तब जाके उनका गर्व हटा उठा। तो ऐसे कई प्लैनेट्स हैं भगवान के पास, खोज चल रही है। अगर आप विश्व पुराण में देखेंगे तो 9 ग्रह के जगह 10 ग्रह हो गए। एक नया खोज निकाले जुपिटर का, जुपिटर एक नया खोज किया है। अब इधर के भविष्य पुराण में देखो तो इधर के अपने साउथ की तरफ के भविष्य पुराण वाले सिर्फ जुपिटर को छोड़ देते, बाकी 8 ग्रहों का लेते। कलकत्ता के साइड चले जाओ, वेस्ट बंगाल के साइड, वो लोग जुपिटर को भी इंक्लूड करके कुंडली बनाते। नया खोज है, हमारे लोग नहीं मानते उसको, उधर के लोग मानते। तो ऐसे कई जो है सो प्लैनेट्स है, हम अभी रिसर्च करने में हैं। तो कृष्ण इससे सुप्रीम पर्सनालिटी है। दूसरा है सौंदर्य, पहला सौंदर्य, दूसरा है तो ऐश्वर्य, तीसरा बल भगवान के पास। ये कैसे प्रूव करे भगवान? उनके पास सब में ज्यादा स्ट्रेंथ है। गोवर्धन पर्वत लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर पर उठा करके 8 दिन रखा। इससे ज्यादा बल और किसी के पास है सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण थर्ड, फोर्थ और कौन सा है? सबसे बड़ा त्यागी है, सबसे बड़ा त्याग। सबसे बड़ा त्याग क्या करे भगवान? कौन सा त्याग करे? वृंदावन में गोपियां बहुत प्रेम करते हैं, उनको छोड़ के चले गए। उसको त्याग नहीं, वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य, एक बार छोड़कर चले गए भगवान तो फिर पलट कर नहीं आए आज तक। गोपियां वहां से चले जाने के बाद भगवान जा रहा हूँ, कल मैं पलट करके आऊंगा, आज तक पलट के नहीं आए। वो है वैराग्य भगवान। अब 5वां कौन सा है? ज्ञान। भगवान ने सभी को वेदों का ज्ञान दिया, कृष्ण ने दिया ज्ञान। कोई देवी देवता दिए किसी को वेदों का ज्ञान? जो भगवान दिए कृष्ण। भगवान ने किसको दिया? विष्णु को दिया, विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया। ये परंपरा ज्ञान, गीता का ज्ञान। एवं विवस्वते योगं प्रोक्ता वादम अव्ययम्
तो ये परंपरा का ज्ञान, गीता का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, तो भगवान को जितना वेदों का ज्ञान है उतना किसी को भी नहीं। नेक्स्ट, और छठा कौन सा है वैराग्य भगवान का? मुझे भी याद नहीं, बोलो कौन सा है? तो ऐसे 6 विभूतियां हैं भगवान के, इसीलिए हम कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सारी भगवत गीता सुनाए भगवान अर्जुन को, सब कर दिए। लास्ट में बोलते हैं भगवान की सर्व धर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं ता स्वरूपार्थेषु मोक्ष इच्छामि मा शुचि। तो सारे धर्मों को छोड़ करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। ऐसा भगवान हमको वचन दे रहे हैं। दूसरे कोई बोले आज तक मुझे तो नहीं मालूम, मेरे अध्याय में तो नहीं है, कोई देवी देवता बोले ऐसा सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जो सर्व पाप से रहित करके मेरे गोलोक में लूंगा, ऐसा बोले नहीं। तुमको जो चाहिए मैं दूंगा, ऐसा बोले नहीं। तुम जो मांगते हो वो तुम्हें मैं नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए जो अच्छा है वो मैं तुम्हें दूंगा। ये भगवान हमको बताते हैं और उन्होंने प्रूव भी किया। ध्रुव महाराज तपस्या किए, किसके लिए किए? एक राज मांगने के लिए किए, लेकिन ध्रुव महाराज को राज नहीं देते हुए ध्रुवलोक की दे दिए भगवान। यहाँ पर बैठो, तुमको कोई नहीं उठाएगा। तो भगवान जो चाहे वो दे सकते हैं, भगवान को जो अच्छा लगा वो दे सकते हैं। भगवान के पास जो है वो भी देते, जो नहीं है वो भी दे देते, लेकिन वही दूसरे देवी देवताएं नहीं देते। ऐसा दे सकते हैं क्या? क्योंकि उनके पास है। जब हिरण्यकश्यप ने भगवान की भक्ति की, भगवान को प्रसन्न किया, ब्रह्मा को, और वर मांग लिया, कौन सा वर? मैं नीचे न मरूं, ऊपर नहीं मरूंगा, नाखूनों से नहीं, वो सब मांग लिया था। पहले तो हिरण्यकश्यप मैं अमर हो जाना चाहता हूं, मेरे को अमर होने का वर दो। तो बोले, ब्रह्मा बोले ये तो वर मैं दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास ही अमर होने का जैसे मैं खुद अमर नहीं हूं, तो मैं तेरे को कैसे दे सकता हूं? जो मेरे पास है वो मांगो, मैं दूंगा। तब जाके हिरण्यकश्यप ये सब कंडीशन डाला और बोला कि ये कंडीशन ऐसा वर्क करो। तो ब्रह्मा बोले तथास्तु। तो अमर होने का वर कौन दे सकते हैं? सिर्फ कृष्ण दे सकते हैं, क्योंकि कृष्ण के पास है, गोलोक में ले सकते हो। जो ब्रह्मा ही खुद जो है जो अमर नहीं हो सकते, तो ब्रह्मा कैसे देते उनको? नहीं दे सकते, इसलिए हिरण्यकश्यप को नहीं दिया हुआ, तो कृष्ण को दिया, कृष्ण ने उनको दिया है। अब हमारा संबंध भगवान के साथ कैसा है? ये भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि 6.41 देखो, इसमें भगवान बता रहे हैं कि हमारा संबंध भगवान के साथ कैसा है। प्राप्त पुण्य करता लोका भूषित्वा शाश्वती समान सुचीना श्रीमता अंगे योग भ्रष्टा अभिजायते। असफल योगी पवित्रताओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो भगवान का इसलिए बोलते हैं, अगर तुम दूसरों की अगर करेंगे,
भक्ति करेंगे तो तुम या तो इससे उच्च कुल में जाओगे या पुण्यवान के घर में जाएंगे। तो मेरा संबंध तुम्हारे से क्या है? कृष्ण रे सदा जीवे रे हुए सदा कृष्णदास। तो भगवान यहाँ पे वही बता रहे हैं। और 6.43 में क्या करें? तत्रतम बुद्धि संयोगो लभते पौर्वेदिनकम यतते च तातो भूय संसिद्धो गुरुनंदना। हे गुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो ये सब कहाँ पर होता है? तो हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अगर छूटना है तो भगवान के लिए हमको ये करना है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं और 5.7 में भी कुछ बता रहे हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिम्पते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते। ऐसे व्यक्ति कर्म करता हुआ भी नहीं पाता। तो भगवान को अगर हम कृष्ण भावना बन जाएंगे, भगवान को सेंटर में रख के अगर काम करेंगे तो आपको कोई पाप नहीं लगने वाला है। ये कृष्ण भावना व्रत में भगवान बताते हैं कि कर्म अकर्म विकर्म। तो आप अगर कृष्ण को सेंटर में रख के काम करेंगे तो आप अकर्म कर रहे हैं, तो तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। तो कृष्ण को सेंटर में रख के करने का मतलब बोले तो कृष्ण की फोटो या कृष्ण को विग्रह रख के जो करने का नहीं है। सब भगवान का स्मरण करते हुए कर्म करना, तो वो जो भी कर्म है वो तुमको पाप नहीं लगता। अर्जुन इसीलिए तो जैसे युद्ध भूमि में परेशान था, दोनों सैन्यों के बीच ठहर के परेशान हो गया। सैन्य और भय और मध्य रथों स्थापयितुः यावदेता निरीक्षेणं योगकामानवस्थिता। भगवान को जब अर्जुन बोला कि चलो मेरा रथ ले चलो दोनों के बीच, और भगवान लेकर के गए, तब देखा सब मामा मामी का सास, सब ससुर वो ये पोते होते सब लोग जो है सो ठहरे हुए थे। देख करके भ्रमित हो गया और बोला इन लोगों को मार के मैं कैसा रह सकता हूँ? इनको मार करके इनका जो है सो राज में छिपके सुखी कैसा हो सकता हूँ? सज्जनों ही कथम मानवा सुखिन श्याम माधव, मेरे को तो पाप लगेगा, मैं नहीं कर सकता। कंफ्यूज हो गया, डर गया, गाड़ी वो सब रख दिया, नहीं मार सकता। तब भगवान उसको समझाते हैं, नहीं तेरे को लड़ना ही है। क्यों लड़ना है? क्योंकि तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय के नाते तेरा धर्म है। अगर किसी ने ललकारा तेरे को युद्ध के लिए तो तेरे को ये सब सोचने का नहीं है, पुण्य होगा पाप होगा, तेरे को लड़ना है, उसको मारना है। ये भगवान उसको समझाया। तो क्या किया उसने? तो भगवान मैं काफी कंफ्यूज हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा मार्गदर्शन करो। तब जाके भगवान उसको मार्गदर्शन करके गीता का बोध देते हैं, उसका कंफ्यूजन दूर करते हैं। भगवान गीता का ध्यान दे करके उसको गीता का बोध दे करके कंफ्यूजन दूर करते हैं। तब जाके अर्जुन बोलता है कि ये तुम जो बता रहे हैं भगवान, बात सही है, सब फॉलो करना, लेकिन इस मन का क्या करूं मैं? ये काफी चंचल है, ये एक जगह नहीं ठहरता। मैं तुम्हारे में कैसे लगाऊं मन? मेरा मन नहीं ले। तो भगवान बोलते हैं, फिर उसको 15वें अध्याय में बोलते हैं, मय्येव मनादस्त मय्येव निर्विशेषी मय्येव अतो बुद्धव न संशय। तेरा मन जो भी है अर्जुन मुझ में लगा,
और मुझ पे लगा करके तू युद्ध कर, तो देख तू ऊपर चले जाएगा। अतः ऊर्ध्वर संशय, ऊर्ध्व मीन्स ऊपर उठ जाएगा। कर्म अकर्म विकर्म, ये तीनों से उठ के जो भगवान के स्मरण में काम करते रहेगा तो वो बन जाएगा योगी। और उसी का अर्थ है कृष्ण को सेंटर में रख के करना है। आप घर में कुछ भी काम कर रहे हो तो कृष्ण का स्मरण करते हुए अगर वो काम करेंगे तो वो कर्मयोग हो जाएगा, तुमको वो नहीं बांधेगा। आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं, आपको बोलना भी नहीं हो रहा है, कम से कम कैसे तो चलो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसको सुनते हुए चलो, ऑटोमेटिक तुम्हारा मन उधर लग जाएगा भगवान के इसमें। तो 24 आवर्स अगर तुम भगवान का स्मरण करेंगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब माता जी लोग घर में अगर तुम पका रहे हैं, खाना पका रहे हैं, तुम बोलते बोलते जो है सो महामंत्र बोलते बोलते हुए खाना पकाओ, तो उस खाने में जो है सो प्रसाद ऑटोमेटिक आ जाएगा, कर्मयोग हो जाएगा, भगवान का स्मरण उसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा। बाहर होटलों में खाना निषेध क्यों किया गया है? बाहर नहीं खाना, ऐसा बोलते क्यों नहीं खाना? जो दीक्षित लोग हैं, जो ब्राह्मण्स है, उनके लिए बाहर होटल में किधर भी नहीं खाने का जैसे है। क्यों नहीं खाना? वो भी खाना ही है ना, क्यों नहीं खाना? क्योंकि वो प्रसाद नहीं होता। एक दूसरा, पकाने वाला, बनाने वाला, खाने बनाने वाला, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं मालूम होता, और वो जो सोचते सोचते बनाएगा वो पूरा उसमें उतर जाएगा, उसके गुण दोष पूरे उसमें आ जाएंगे, और वो तुम खाने से क्या होता है, तुमको लग जाएगा। इसीलिए बाहर का खाना नहीं खाना, ये निषेध है। इसीलिए हमको जो भी करना है भगवान को स्मरण करते हुए करना है, उसको प्रसाद बनाना है, प्रसाद बना करके उसका जो है सो फिर खाना है। इसलिए एक स्टोरी है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, मैं पढ़ा भी नहीं, उसको भी बाद में बताऊंगा कभी तो, कि क्यों इसका निषेध कैसा हुआ, कौन से ऋषि ने किसके घर में खाया था और वो दोष कैसा हो गया, उतना मेरे को याद तो नहीं है, पर बड़ी अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी, कभी मैं पढ़ूंगा तो बताऊंगा। दूसरा, भगवान का व्यवहार हमारे साथ कैसा है? हम तो उनके दास हैं, पर भगवान का व्यवहार भी हमारे साथ कैसा है? 4.11 में भगवान बता रहे हैं कि भगवान का व्यवहार हमारे साथ कैसा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजामहम्, मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो भगवान को स्मरण करके ही सब जन जो है सो उनके अनुगमन का ही करके कर्म करते हैं। अर्जुन को वही समझा रहे, तू ज्यादा कंफ्यूज मत हो जा अर्जुन, तेरे पूर्वजों ने जो किया है, मुझे स्मरण करके जो किया है, तू भी वही कर, उनका ही अनुकरण करते जा, तो तेरे को होगा। अब तू जैसा भाव करेगा मैं वैसा दूंगा तेरे को। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजामहम्, मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। दधीजी ऋषि जानते हैं आप? सुना है कभी? दधीजी ऋषि कौन थे ये? दधीजी
दधीची ऋषि, ये सब में दानी थे, सब में दान देने में सब में फर्स्ट, सब में बड़े दानी थे। उन्होंने हर चीज अपना दान दे दिया, यहाँ तक कि उन्होंने जो है उनके हड्डियां तक दान में दे दी। और वो इतने शुद्ध भक्त थे, इतने शुद्ध भक्त थे कि भगवान उनके हड्डियां तक दान में लेकर के वो हड्डियों से एक वेपन तैयार किया और किसी राक्षस को मारने के लिए वो काम आया था। हाँ जी, उसको मारने के लिए दत्त जी का जो है सो हड्डियां लेनी पड़ी थी, उसका अस्त्र बना करके मारा। तो उनका बेटा पिपीलाद ऋषि था, तो उसको बड़ा क्रोध था, ये देवता लोग कितने मूर्ख है, कितने स्वार्थी है, मेरे पिताजी का हड्डियां तक नहीं छोड़ी इन्होंने, यहां तक इन्होंने ले लिया। फिर ये कह के देवता एक वृत्तासुर को नहीं मार सकते, तो कह के देवता तो बैठ के तपस्या किया, उसने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान को प्रसन्न करके शंकर को प्रसन्न करा, शंकर को बोलेगी पूरे जीते देवता, ऐसा भी देवताओं को खलास कर दो, एक को भी मत छोड़ो, क्योंकि इन्होंने मेरे पिताजी का जो है सो हड्डियां लिया है। तो भगवान बोले ऐसा नहीं हो सकता, तुम जो मांग रहे हो मैं ऐसा नहीं कर सकता, और कोई वर मांगो। नहीं, खत्म ही कर दो। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको दूसरा कुछ मांगो। पिपीलाद ऋषि बोलते नहीं, मैं को सबको खत्म कर, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है नहीं तुम करो ही खत्म करो। तो भगवान बोले ठीक है। तो एक देवता को जो है सो भगवान खत्म करना शुरू करे। तो पिपीलाद ऋषि का एक एक अवयव जलने लगा, एक एक अवयव जलने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे शरीर में हर एक जगह पे एक एक देवता निवास करते हैं। तो एक एक देवता हमारे शरीर में है, तो इसीलिए पिपीलाद ऋषि भी जलने लगा। तब बोले देख, अगर देवता को खत्म करूंगा तो तू खत्म हो जाएगा। तो बोले नहीं रोक दो, फिर उसको रोक दिए। इसीलिए हमको हमारे जो भी शरीर के लिए करना है तो देवी देवताओं के लिए करना है। अब मुझे घुटनों का दर्द है, मैं बैठ नहीं सकता, तो घुटने का देवता मेरे से चले गए मेरे शरीर में से। तो सबके शरीर का सबसे आदिष्ट देवता को बोले तो सूर्य देवता। सूर्य देवता की उपासना शरीर रक्षण के लिए करना है। पर हम वैष्णव लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच है, जिसको विष्णु कवच बोलते हैं। और वो विष्णु कवच का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपका शरीर निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो हमारे जीवन में भगवान का, श्री कृष्ण परमात्मा का वास, जो आध्यात्मिक आकाश कहते हैं जिसे, वो कैसा है? भगवान यहाँ पर 15.3 में बता रहे हैं कि वो कैसा है। न रूपमस्य तथोपल्लभयते नानन्तु न चाभिनं च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूला मसङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा
ततः पदं तत्परिमर्गितुम्य यस्मिन् गतान् निवर्तन्ते भूया तमेव चाद्धं पुरुषं प्रपत्ते यत प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। भगवान बता रहे हैं कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति से शास्त्र से काटा गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। अब यहाँ पर भगवान किस वृक्ष की बात कर रहे हैं? इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव किस वृक्ष की बात कर रहे हैं भगवान? ये 15वां अध्याय है। पीपल के वृक्ष की बात कर रहे हैं। पीपल का वृक्ष कभी काटते हुए आपने देखा है? कोई पीपल का वृक्ष काट रहा है, उसको देखा है आपने काटते हुए? जड़ से किसी ने उसको काटा है पीपल के वृक्ष को आज तक? वो कभी निर्मूलन नहीं होता। दूसरे झाड़ जैसे तुम उखाड़ करके और उसको पूरा जड़ से भी निकाल दिए तो वो निर्मूलन होता है, लेकिन पीपल का झाड़ नहीं होता। तुम कितना भी डीप अंदर खोदो, 10 फीट खोदो, 15 फीट खोदो, वो पूरा निर्मूलन नहीं होता। काट करके भी उसको निकालो, फिर 2-4 महीने में फिर वहां जहां काटे वहीं से शुरू होगा। तो ये कभी खत्म होने वाला वृक्ष नहीं है और ये आध्यात्मिक वृक्ष है। भगवान इसकी तुलना उल्टा करते हैं, जड़ को ऊपर लेते हैं और ऊपर का जो उसका टॉप है उसको नीचे करके बताते हैं 15वें अध्याय में। उसके पत्ते कैसे हैं, उसके ब्रांचेस कैसे हैं, उसकी शाखा कैसी है, ये 15वां अध्याय में देखने को मिलता है। तो इस तरह से भगवान का अध्यात्म आकाश है। ये सभी कृष्ण के बारे में मैं बता रहा हूँ, दूसरी देवी देवताओं के बारे में नहीं बता रहा। कृष्ण सर्वश्रेष्ठ क्यों? इसलिए ये बता रहा हूँ कि इनके ऐश्वर्य ऐसे हैं। कृष्ण 16 सहस्त्र भगवान की रानियां थी। है किसी देवी देवता के? हैं? इतने तो किसी के भी नहीं है 16 सहस्त्र रानी। तो जब रानियां इतने हैं तो गोकुल कितना बड़ा होगा भगवान का? कितने लोग थे गोकुल? आप सोच भी नहीं सकते, अनगिनत इतने लोग थे। हम भगवान की सूक्ष्म आत्मा हैं। 18.54 में भगवान बता रहे हैं कि आप मेरी आत्मा कैसे हो। 18.54 ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा स्वच्छते न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है, अपूर्णता प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु का कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो हमको कैसे होना चाहिए? ऐसे, इस तरह से जो वर्णन ये इसमें किया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम। हम ऐसे आत्मा होना चाहिए। भगवान का हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए। हम भगवान के सूक्ष्म आत्मा कैसे हैं? इस प्रकार होना चाहिए। है क्या कोई इस संसार में? कोई नहीं। क्यों? क्यों नहीं है? भगवान के हम अंश है ना भाई।
उनका कैरेक्टरिस्टिक हमारे में कुछ तो होना चाहिए। मेरा बेटा मेरा जैसे ही दिखेगा ना, शास्त्र कहता है कि बेटा पिताजी का परछाई है। अब आपने मेरे बेटे को नहीं देखा, अगर देखा तो आप बोलेंगे अरे जवानी का दीपक है ये, क्योंकि सेम मेरे जैसा है, टिकटो मेरे जैसा है। तो हम भी कृष्ण के जब अंश है तो कृष्ण की तरह होना चाहिए ना, कुछ तो होगा। छोटा सा अंश है तो हमारे पास कृष्ण का कोई तो गुण होना चाहिए, क्यों नहीं है? हमें और कृष्ण में क्या डिफरेंस है? बोलो बोलो बोलो, इसको जो समझ में जो आया बोलो। उसका कारण है प्रभु। हाँ बोलिए। हम कृष्ण के अंश होने के कारण हम भी, वो एक राजा है तो हम भी राजा है। तो क्या होता, हम जो ज्ञान लेके आए थे पैदा हुए जब, बड़े आनंद में रहते बच्चे, बाद में बाहर से जो ज्ञान आता उनमें डाल देते, वो अपना ज्ञान पूरा ढल जाता। उसके कारण इस तरह हम लोग भटक। 100% करेक्ट बोले, 100%। सिर्फ उनको ये प्रेजेंटेशन करने में क्या है, थोड़ा अलग प्रेजेंटेशन करें। हमें कृष्ण में ये डिफरेंस है कि भगवान 3 गुणों से रहित है, प्रकृति के 3 गुणों से रहित है, और हम प्रकृति के 3 गुणों से परेशान हैं। ये डिफरेंस है हमें उनमें। भगवान को पाप नहीं लगता, हमको पाप लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमें 3 गुण विद्यमान है, सत्व तम और रजो। हमको गुस्सा आता है, भगवान को नहीं आता। हम पाप करते हैं, भगवान नहीं करते। हमको लालच है, आसक्ति है, भय है, क्रोध है, भगवान को सब नहीं है। और ये लालच के वास्ते, संसार के लालच के लिए हम कुछ भी करते हैं। तो ये हमारा जो अंश है हमारा खत्म होगा। अब हम कल ही के अंश बन रहे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, पर है हमारे में थोड़ा तो भी अंश है। आप यहाँ सब बैठ के कथा सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आप में सत्वगुण का थोड़ा तो भी अंश है। सत्वगुण है तभी तो आप आए हैं सत्संग के लिए, नहीं तो नहीं आते। इसलिए भगवान कहते हैं कि 4 लोग मेरे शरण में आएंगे, 4 लोग नहीं आएंगे। 4 लोग कौन से? चतुर्विध भजन्ते मां सुकृतो, ऐसे जिसका सुकृत है वो आएगा, जो भगवान में विश्वास करता वो आएगा, और जो नहीं करता वो नहीं आएगा। जो राक्षसी सुन वाले वो नहीं आएंगे, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते वो नहीं आएंगे। तो हम विश्वास करते इसलिए आए। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि आप 3 गुणों से रहित नहीं, मैं 3 गुणों से रहित, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। तब अर्जुन वही गीता में बताता है, भगवान बोलते हैं उसको मारो अर्जुन, छोड़ो मत। आवो मत पाप हम कर्तों पे रसिता हुए ऐतराज सुलोभे न हंसुक सजन उद्यता। तो 5 कारण जो अर्जुन के हैं युद्ध नहीं करने के, उसमें का ये एक कारण है। आओ मत पाप। और भगवान को भी इंक्लूड करता है अर्जुन, इंक्लूड करके बोलता है कि ऐसा करेंगे भगवान तो अपन दोनों को पाप लगेगा। तो भगवान बोलते कैसा पाप लगता है? मेरे को तो कुछ भी नहीं लगता। अर्जुन तुम भूल गए, मैं सब याद हूं, मेरे को कोई पाप नहीं लगता, और मैं ये 3 गुणों से परे हूं। क्यों परे हूं? क्योंकि मैंने खुद प्रकृति बनाई। तो मेरे को कैसा होगा? चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागस्य। ये जो चतुर्वर्ण जो है ये मैंने किया है, प्रकृति मैंने बनाई है।
तो इसलिए भगवान को नहीं लगता, हमको लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। ये हमें उनमें डिफरेंस है, भगवान में हमें। हम भगवान को कैसे जाना, कृष्ण को कैसे जान सकते हैं? जानने की पद्धति क्या है कृष्ण को जानने की? तो भगवान 10.2 में बताते हैं, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षे अहम दिनम देवानाम महर्षिणं च समशा। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। यानी कि सबको मैंने बनाया है। महर्षि लोग भी मेरे बारे में नहीं जानते, ऋषि लोग भी नहीं जानते, मेरे बारे में कोई भी मुझे नहीं जान सकता, क्योंकि सबका उदम मैं हूं। बाकी सब लोग कहां से आए? ब्रह्मा से आए, नारायण से आए। कोई तपस्या करा, वर दे दिए भगवान को, है ना? ऐसा हुआ है ना? ईश्वर पार्वती का रिजल्ट क्या है? कार्तिकेय, है ना? ऐसे एक एक देवता लोग एक एक से आते गए। दक्ष प्रजापति के 9 कन्याएं ऋषिगणों को, ऋषिजन को दिए, और वो ऋषिगणों से फिर उत्पत्ति हुई, सब देवतागण बन गए। गरुड़, सर्प, जय, विजय, इस सारे ऋषिगणों से आए। सब चतुष्कुमार, चतुष्कुमार कौन है? ब्रह्मा के पुत्र है। सब उनके जो है सो ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर भगवान वही बता रहे हैं, मुझे कोई नहीं जान सकता, न ऋषि जान सकता है, न महर्षि जान सकता है, न कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि सबका उदम में है, सबको मैंने बनाया है। अब हमारी शरणागति भगवान के प्रति कैसी होनी चाहिए, जीव की शरणागति कैसी होनी चाहिए, ये भगवान 7वें अध्याय में बता रहे हैं। 7वां अध्याय 4था श्लोक में भगवान बता रहे हैं, दैवीहेषि गुणामयी मम माया दुरात्रया मावेवे प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो हमारी शरणागति का रिजल्ट नहीं है। अगर हम भगवान के प्रति शरण हो जाते हैं तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, अगर आप मेरी शरण में आओगे तो मैं आपको जो है तो सरलता से इस शरीर भोगबंधन से पूरा मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अब वहां पर भगवान 18.66 में जब ये बता रहे हैं सर्वधर्म, किस धर्म की बात कर रहे हैं भगवान? सर्वधर्म, सर्वधर्म मीन्स कौन सा धर्म? कौन सा धर्म छोड़ करके आओ मेरे पास बोल रहे भगवान? जबकि धर्म का तो कोई विश्लेषण है ही नहीं है। क्या धर्म का विश्लेषण कहीं पर भगवान ने कुछ धर्म बनाया है क्या? मेरे अध्याय में तो आज तक नहीं आया कि कृष्ण ने ये धर्म बनाया, कृष्ण ने वो धर्म बनाया, कृष्ण ने ये।
ब्राह्मण अलग बना दिए, ऐसे अलग बना दिए, वो अलग बना दिए, अलग बना दिए। ये धर्म है क्या? ये धर्म नहीं है, वर्ण है, वर्णाश्रम वर्ण है। ये 4 वर्ण, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग ऐसा। तेरे गुण और कर्म देख के वहां पर जो है तो भगवान तेरे को उस यूनि में दिए। तो धर्म की बात का है, धर्म कहीं है नहीं, भगवान ने धर्म बनाया है। ये कलयुग में बैठे कुछ लोग अपनी जो है सो रोटियां सेकने के लिए वो धर्म ये धर्म वैसा वैसा बना, SC ST BC आदर्श, बस सब ला के आदर्श में डाल दिया, स्पेशल ग्रुप में डाल दिए, एक धर्म बन गया। ये इनको चाहिए ना, कलयुग के लोगों को लिए चाहिए। भगवान नहीं किए ये सब, भगवान सिर्फ वर्ण बनाए। क्यों वर्ण बनाए भगवान? सृष्टि का संचालन ठीक तरह से होना चाहिए, इसलिए भगवान बनाए। किसी धर्म के लिए नहीं बनाया, कोई धर्म नाम है ही नहीं। वैसे हम सभी बोलते तुम कौन हो? मैं हिंदू हूं, है ना? हम सब क्या होता है, हम हिंदू है। मुझे ये बताइए कि कहीं पर भी कौन से भी ग्रंथ में, कौन से भी पुराण, कौन सा भी लो, वेद लो, पुराण लो, कहीं पर धर्म ये शब्द और हिंदू ये शब्द मेरे को बताओ। ये शब्द है ही नहीं, हिंदू ये शब्द है ही नहीं। बस हमारी उत्पत्ति सिंधु नदी से शुरू हुई, हम सिंधु नदी की तरफ से। तो ये अपभ्रंश हुआ, सिंधु का अपभ्रंश होते होते कोई हिंदू हो गया, और वही आज वही चल रहा, सब जन हिंदू हिंदू होते। हिंदू असल वर्ड है ही नहीं, सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। तो सबको एक हिंदू के कैटेगरी में लाके रखते बस। तो भगवान ये बताते हैं कि मेरी शरणागति में जो आएगा, अब सर्वधर्मान का मतलब क्या है? जब धर्म है ही नहीं तो फिर कौन सा धर्म की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पर? सर्वधर्मान का मतलब है, थोड़े लोग जाएंगे छाछू वालों के पास जाएंगे, धागा बनाएंगे, थोड़े लोग जाएंगे ताबीज बनाएंगे, थोड़े लोग जाएंगे इंद्रजाल लाएंगे, थोड़े जल लाएंगे वो फोटो लगाएंगे, घर में इससे वो आता, वो पैसा आता, ये आता, वास्तु शांति ठीक नहीं है, वास्तु शांति कराओ। ये जो है ये छोड़ के आओ फिर भगवान, मेरे पास आने वाले को ये सब की जरूरत नहीं है, मेरे पास आने वाले को मैं सब दे देता हूं। लेकिन हम भौतिक में है, हमको लालच ज्यादा है, इसीलिए हम ये सब करते हैं। धागा बनाना, ताबीज बनाना, हाँ? 4 ब्राह्मणों को खाना खिला दो काम हो जाता। कैसे होता भाई? भिखारी को पैसा दे दे तो पुण्य लगता, कैसा लगता? 10 रुपए दे दे तो शाम को जाके वाटर पी लेता, कहां से आता तुम्हारा पुण्य? दान करने के भी एक विधि है, विधान है उसको, किसको दान कैसे करना, सत्वदान क्या है, रजोदान क्या है, तमोगुण क्या है, ये अलग है। दानों में भी फिर अलग अलग प्रक्रिया है उसकी। सत्वगुणी दान, सुपत्री दान बोलते हैं ऐसा। ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, सपत्री वो वाले सत्वगुण में दान देना, ब्राह्मणों को ही क्यों देना, उसका एक अलग है। क्या होता है ब्राह्मणों को देने से, ये अलग है, फिर से वो अलग विषय है, इसमें नहीं अभी। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि वो सर्वधर्म जो है, वो जो धर्म तुम अपना रहे हो, वो धर्म छोड़ के आ जाओ मेरे पास, तुमको सब दे दूंगा, तुमको सब गोलोक में ले लूंगा, डायरेक्ट गोलोक में ले लूंगा। तो संजय वही सुनाता है, धृतराष्ट्र को सारी गीता सुनाने के बाद बोलता है, देखो धृतराष्ट्र, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये संजय ने धृतराष्ट्र में बोल रहा है। और लास्ट, सब में लास्ट में बोलता है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय होते तो नीति पति। देखो जहां कृष्ण है सब है,
वहाँ नीति है, शास्त्र है, विजय है, लक्ष्मी है, सब कुछ है। और इसका एक प्रमाण ये भी है, जहां ये सब कुछ है वहां राम भी है, जहां राम वहां हनुमान। इसलिए अर्जुन के रथ पर कपिध्वज, कपिध्वज का मतलब क्या है? हनुमान बैठे हैं ना उसके ध्वज पर, और कृष्ण इज नथिंग बट राम का होता है ना? तो इसलिए वो कपिध्वज इसलिए है वहां कपिध्वज। ठीक है, अभी ये तो कृष्ण का होता है। अब अगर हम कृष्ण को छोड़ करके अगर दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? 10.2 में भगवान बता रहे हैं कि क्या होता है। भगवान को जानना होगा। 7.23 अंतवन्तु फलं देशा तत्वच्छलो मदास देवाना देवयजो यन्ति मद्भक्तायाति ममापि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवता की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवता की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अगर आप किसी अन्य देवता की पूजा करेंगे तो आप उनके धाम जाएंगे। तो उनके धाम को जाएंगे। अगर तुम मेरी पूजा करेंगे तो मेरे धाम को आएंगे। शंकर की पूजा करोगे तो शंकर के धाम को, कैलाश को जाएंगे। अगर मेरी पूजा करेंगे तो मेरे पास है। तो इसका कोई प्रमाण है अपने पास शास्त्रों में? जो किसी ने किसी की पूजा की तो उसके साथ चलेगा, और किसी ने कृष्ण की पूजा की तो कृष्ण के लोग हैं। ऐसा कुछ प्रमाण बोल सकते हैं? अजामिल क्या किया? कोई पूजा नहीं किया पर भगवान को स्मरण किया तो वो चले गया। अंतकाल में भगवान का शरण लिया। जब मैं तो पापी था, अंतकाल में उनका मुख से उसके बेटे का नाम क्या था? नारायण। मरते हुए उसने नारायण का जो तो स्मरण किया, पुकारा तो बेटे को, पर नाम नारायण, उसके पुण्य से वो चले गए। आप एक बार भी नारायण अगर मरते हुए उसमें बोलेंगे तो आप सुंदर हो जाएंगे। यमो वापी स्वरे नित्यम तज्जते करे हुआ तद्भाव भाविता। तो जैसे जैसे आप स्मरण करेंगे वैसे वैसे आपको देह प्राप्त होगा। भगवान ये बताया। बचपन से 5 साल से 25 साल तक ब्रह्मचर्य भगवान का भक्ति किया था, इसकी वजह से वही पुण्य से उसको ऐसा याद आया। वो ब्राह्मण था। आचार्य कौन था? ब्राह्मण था। आपको याद है? नेहा विक्रमिनाशो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमोपस्य धर्मस्य त्राहतो महतो भया। और आप थोड़ा भी धर्म का पालन करेंगे, थोड़ा भी कृष्ण के प्रति अगर से आपकी आसक्ति है और किसी कारणवश आपकी भक्ति छूट गई, आप नहीं कर, तो वो जो पहले भक्ति किए थे वो आपको लास्ट में काम आएगा। तो वो सुकृत होना चाहिए आपका, तो वो उसका सुकृत काम है।
मंगल बिल्वपत्र का क्या था? मैं बोला एक बार, उन्होंने क्या थे? मंगल बिल्वपत्र, बिलोमंगल ठाकुर। बिल्वमंगल ठाकुर क्या थे और कैसे हो गए? क्या क्या उन्होंने? वो भी तो ब्राह्मण ही था ना। क्या क्या बिल्वमंगल ठाकुर वेश्या के पीछे था ना, सारी जिंदगी वेश्या के पीछे रहा। वेश्या जब ठुकरा दी तो क्या करा उसने? भगवान की भक्ति की, कृष्ण की भक्ति की। और भगवान जब वो कीर्तन करता था तो भगवान उसके सामने आके बैठते थे सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए। किया ना? तो वो था। तुम थोड़ा सा भी अगर भक्ति करते हैं और किसी कारणवश छूट जाती है तो वो भक्ति तुम्हारी महाकाम है। शिव पुराण में लिखा गया है, स्टोरी पढ़ा था शिव पुराण में। शिवरात्रि के दिन एक, क्या बोलते हैं उसको, ईगल, इंग्लिश में ईगल बोलते हैं, कन्नड़ा में क्या बोलते हैं? हद। वो हद अपनी चोंच में एक मीट गोश्त का टुकड़ा पकड़ करके कलश के 3 फेरा डाला, क्योंकि उसके पीछे और एक जो ऐसा लगा था उससे छीन लेती। तो ये डर के मारा 3 फेर प्रदक्षिणा किया और वो पुण्य 3 प्रदक्षिणा के पुण्य से वो फिर कैलाश धाम पहुंचा। ये शिव पुराण में कथा है। तो आप थोड़ा सा भी अगर धर्म करते हैं तो वो आपको वहां लेके जाएगा, लेकिन वो धर्म करते हुए आपकी आसक्ति नहीं होना चाहिए। आसक्ति अगर हुई तो फिर आप बदल गए उस कर्म में। तो वो कर्म से कर्म करते हुए तुमको आसक्ति रहित होना चाहिए, तभी वो अकर्म होता है। अकर्म का मतलब क्या? भगवान को कुछ करना है, वो अकर्म होता है। अब देखो, हम गौशाला रखा है, गौशाला की सेवा अगर हम, वो गाय दूध देती है, उसको ये सोच करके अगर उसको खिलाएंगे पिलाएंगे सब करेंगे और उसका दूध ले लेंगे तो उसका फल आपको मिलने वाला है क्या? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम्हारी आसक्ति उसके दूध में है। तुम पुण्य का काम नहीं कर रहे। गौशाला निकाले, ठीक है, गौशाला में तुम आसक्ति रहित होकर उसकी सेवा कर रहे क्या? नहीं कर रहे। दूध ले रहे ना, उसको अच्छा देंगे, चारा देंगे, अच्छा देंगे, सब खाएगा, फिर दूध देंगे उसका। तो वो आसक्ति तुम्हारी वो नहीं होना चाहिए। और उस आसक्ति रहित अगर तुम गाय की सेवा कर रहे हैं तो फिर वो अधर्म हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा, तब तुमको उसका फल मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं, मैंने देखा भी है, जिनको संतान नहीं हुई, वैसे लोग गाय की सेवा करें 4 साल तक और उनको संतान हो गई। आसक्ति रहती है, क्योंकि उनको वहां पर आसक्ति क्या थी? न उससे दूध लेने का कोई नहीं था, कुछ नहीं था, उनको सिर्फ धर्म करना था, धर्म का पालन करना था, हो गया। तो यहाँ भगवान वही बता रहे हैं। तो हम कृष्ण छोड़कर अगर दूसरों की पूजा करेंगे तो तुम उनके लोग जाएंगे, मेरे लोग नहीं आएंगे। और इसका एक उदाहरण, अरुण जाते हैं, अरुण नाम, अरुण कौन है? अरुण गरुड़, अरुण कौन है? सूर्यदेव के सारथी है, सूर्यदेव का रथ चलाते हैं, सूर्यदेव का रथ चलाते हैं। और गरुड़ का उनका संबंध क्या है? दोनों भाई हैं, दोनों भाई। तो अरुण ने सूर्यदेव की पूजा की, इसलिए वो अरुण देव वहां पर चले गए, सूर्य देवता के पास चले गए और सूर्य देवता की रथान,
और सूर्यदेव के रथ के अंदर 60,000 लोग बैठे रहते। ये सभी वही लोग हैं जिसकी जिसकी पूजा करके वहां और चले जाते। तो आप देवता की पूजा करेंगे तो देवता नहीं आ जाएंगे, आप पितृ की पूजा करेंगे तो पितृ लोग में जाएंगे। ऐसा नहीं कि पितृ लोग बोले तो यम का दरबार, ऐसा नहीं है। पितृ लोग अलग है, यम का दरबार अलग है। हम सोचते हैं कि यम दरबार है, यम नहीं, यम दरबार नहीं, वो अलग है। पितृलोक ये अलग है, जहाँ पे ये सारे ऋषिगण भी रहते हैं, वहां बड़े पुण्यात्मा लोग भी रहते हैं, ऐसा भी है। तो इसलिए आप जिसकी जिसकी पूजा करेंगे आप उनकी यहाँ करें। अगर आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर अगर आपको रोकना है तो श्री कृष्ण की पूजा करें। वो एक ही भगवान है जो आपको वहां से छुड़ा सकते हैं। बाकी कोई देवी देवता के पास ये शक्ति नहीं है छुड़ाने की। इसलिए हमको कृष्ण की पूजा करना है, इसलिए हमको कृष्ण सर्वश्रेष्ठ मानकर चलना है। अब भगवान का धाम कैसा है इसका वर्णन भगवान 8.20 में बता रहे हैं, मेरा धाम कैसा है। परस्तस्तमातु भवन्तोऽयं व्यक्ता व्यक्त सनातना यः सर्वभूतेषु नश्येस्तु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो भगवान बोल रहे मेरा धाम ऐसा है, अगर आप आएंगे तो सब नाश हो जाएगा, पर ये मेरा धाम जो है नाश नहीं होगा, तब भी उसका नाश नहीं होगा। भगवान ऐसे तत् भासतो सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्ता निवर्तन्ते तत् धामम परमम्। तुम एक बार अगर आओगे तो फिर लौट के नहीं जाओगे मेरे धाम से। तत् भासतो सूर्य, मेरे पास ना सूर्य का प्रकाश है ना चंद्रमा का प्रकाश है मेरे धाम में, सिर्फ मेरा ही प्रकाश है। मेरे प्रकाश है सर दे दीप्यमान, ऐसा मेरा धाम है। सब नाश हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा इन द सेंस प्रलय। और प्रलय दो प्रकार के प्रलय हैं। एक प्रलय वो है जब ब्रह्मा का एक दिन कंप्लीट होता है, और दूसरा प्रलय जब ब्रह्मा की पूरी आयुष खत्म हो जाती है तब हो जाता है। तो अब कुछ हमको संकेत भी मिलते हैं ना, वृंदावन संकेत है। कौन सा है? द्वापर का संकेत, त्रेता युग का संकेत, सब कुछ वहां पे मिल जाता है, मिल जाता है ना। यहाँ पर राम आए थे, नाम ने पूजा की, नासिक में जाओ पंचवटी मिल जाएगा, भद्राचलम जाओ वहां पर राम का संत मिल जाएगा। ये सब चिन्ह क्या है? ये सब चिन्ह क्या है? आज तक वो है, जबकि युग खत्म हो गया है, लेकिन वो है। क्यों है? क्योंकि अभी प्रलय नहीं हुआ, सिर्फ एक युग बदला है। तो एक युग बदलने से ब्रह्मा का दिन नहीं हो गया। ब्रह्मा का दिन कंप्लीट होने के लिए चतुर्युग पूरे 1000 बार होना पड़ता है, तब जाके ब्रह्मा की एक दिन होता है। रात और दिन उतनी लंबी होती है, रात और दिन उतना ही लंबा होता है, तब जाके प्रलय होता है। तो यहाँ पर क्या सिर्फ युग बदला है, प्रलय नहीं हुआ। इसलिए अभी भी हमको वो सब चिन्ह प्राप्त होते हैं। तो ऐसा भगवान का धाम है। अब भगवान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कृष्ण का स्वरूप कैसा होना चाहिए?
तो 14.27 में भगवान बता रहे हैं कि स्वरूप कैसा है। हो गया थोड़ा ही है। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा व्रत सर्वस्वायश्च शाश्वतश्च धर्मस्य सुखसेव कार्तिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो कुछ भी है मेरा स्वरूप ऐसा है, ब्रह्मा से भी अविनाशी। मेरा स्वरूप कभी भी अविनाशी नहीं है। सब अविनाशी हो जाए, विनाशी हो जाए, पर मैं नहीं, विनाशी नहीं हूँ। तो भगवान इसलिए अर्जुन को बता रहे थे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ अर्जुन कि मैं नहीं था तू नहीं था। नत्वे वाहम जात नासं नत्वं देवे जनाधिपा। मैं था, तुम थे, सब थे, ये जन भी था, पर तुम भूल चुके हो, मैं नहीं भूला, क्योंकि मैं शाश्वत हूं और तुम बदलते रहते हो। तुम्हारा देह 84 लक्ष योनि खत्म होने के बाद तुम यहाँ पर आए हो, तो तुम्हारे में मेरे में सेम क्या है? सिर्फ एक बात सेम है, अर्जुन में और भगवान में। किसी जन्म में ये दोनों नर और नारायण थे, वो भी याद नहीं है इसको अर्जुन को, और भगवान को सब याद है। क्यों याद है? कि भगवान का अविनाशी स्वरूप है और हमारा पता है कब कौन सा स्वरूप बदलते रहते हैं, कब मरते कि कब फिर आते कि क्या है, नहीं है? तो इसी बात पे एक बार प्रभुपाद को एक भक्त ने पूछा था, प्रभुपाद को पूछ गए, आप हमेशा जो है सो कृष्ण 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 करते रहते, क्या आपको मालूम है आपका ये लास्ट डे है, इसके बाद गोलोक जाएंगे? तो प्रभुपाद बोले, यस आई नो वेरी वेल, इवन माय डिसाइपल्स आल्सो नो वेयर दे आर गोइंग। बराबर है, हम कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, हम कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, अब तो हमको गोलोक जाना ही जाना है। तो इसलिए अविनाशी भगवान के जो भी है उनका स्वरूप अविनाशी शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक है। हमको हमेशा भगवान के रोज उठ के हमारे मोबाइल में दर्शन होते हैं, हम दर्शन करते हैं। क्यों करते हैं? एक दिन में एक बार कृष्ण को देखने की हमारी लालसा उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप ऐसा है, अट्रैक्टिव स्वरूप। इस्कॉन के डिसाइपल्स या शिष्य लोग, थोड़े शिष्य लोग भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए आते हैं और डिवोटीज बन जाते हैं। थोड़े लोग प्रसाद खाने के लिए आते हैं। ये तो शायद इस्कॉन का बहुत अस्तित्व, बहुत लोग आते हैं, मैं देखता हूँ बहुत लोग आते हैं, करेक्ट 1:15 बजे आ जाते हैं, आते खाना खाते, फिर वो किसी को नमस्कार भी नहीं करते, भगवान को भी नमस्कार नहीं करते, सिर्फ खाने पे ध्यान देते, खाना खाते निकल जाते, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। दे आर कनिष्ठ अधिकारी, ये लोग होते हैं। और थोड़े लोग आते हैं गीता का ज्ञान लेने के लिए, इस्कॉन वाले गीता बहुत अच्छे से पढ़ते, इस्कॉन वालों में गीता सुना, थोड़े लोग ज्ञान के लिए आते और डिवोटीज बन जाते, थोड़े प्रसाद के लिए आते, थोड़े डीटीज देख के आते, तो रोज आके भगवान का नमस्कार करते। हमको भी ऐसा ही होता है ना। शिवरापुर को जब भी हैदराबाद आते बराबर इस्कॉन को आते, वहां क्यों आते? और डीटीज देखने का
अट्रैक्शन पैदा होता है ना। हमारे जमाने में लव होता, एक लड़की से लव होता, वो लव कब तक रहता हमारा, उसको जब तक देखेंगे नहीं तब तक हमको ऐसा उमड़ के आता है। नोट में क्वेश्चन कितने बार देखेगा तू, दिन में 1 बार 2 बार 4 बार, और जैसे वो लड़की के साथ तेरी शादी हुई खत्म हो गया ना, देखने के लिए आपसे खत्म, टारगेट रीच खत्म। तो ऐसा हमारे कृष्ण के साथ हम करते हैं क्या? सारी जिंदगी भी हो हम कृष्ण के दर्शन के लिए तरसते रहेंगे, रोज जाएंगे, सारी उम्र जाने को सोचते। क्यों? क्योंकि भगवान वैसे आकर्षक है, ऐसा स्वरूप है भगवान। कामदेव से भी बढ़िया स्वरूप है। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। 8:30 हो गए। प्रभु एक प्रश्न, ना बोलो। सब लोग बोलते हैं भक्ति करो भक्ति करो, ये भक्ति क्या है? भक्ति हमारी आत्मा भगवान से कनेक्ट करने को ही हम भक्ति बोलते वही हैं। कैसा करें? यही चैंटिंग करना है आपको, कर्मयोगी बनना है, और कर्मकांड नहीं करना है। कर्मकांड करेंगे तो उसमें बहुत सारे विधि विधान है, आपको कर्मकांड करना इम्पॉसिबल है कलियुग में। सिर्फ भक्ति, भगवान की भक्ति करने का मतलब क्या है? भगवान का चैंटिंग करना, भगवान का नाम स्मरण लेना, साधु संग करना। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर 5 बातें बताते हैं, साधु संग करो, चैंटिंग करो, प्रसाद लो और तीर्थ स्थान में वास करो। ये 3 तो ठीक है, चौथा होता है हमसे, हम तीर्थ स्थान को जा सकते हैं, वहां वास कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर क्या करना? जहां पर साधु संत लोग हैं वही तीर्थ है, वही सब कुछ हमारे है। इसलिए संत तुकाराम महाराज भी बोलते हैं, साधु संत येता घरा तो आमा दिवाली दशहरा। साधु संत वही है हमारे लिए त्योहार, उसी को ही सब मानो। बोलिए प्रभु कुछ है। लेकिन प्रभु जी आप जो बता रहे ये करो बोले, गोपियाँ ये सब इसमें से कोई सा भी काम नहीं करते, फिर भी उन्होंने श्रेष्ठ माना भक्ति में, वो क्या? गोपियां तो उनके जो है सो सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उन्होंने जितना चैंटिंग करते तो कोई नहीं करता था। गोपियां हमेशा जो है सो भगवान के स्मरण में रहते थे, अपने पति को नहीं देखते थे। गोपियां जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर के मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब गोपियों से प्रश्न पूछा गया कि आपको बोले कृष्ण मैं कल लौट कर आऊंगा, आज तक कृष्ण लौट कर नहीं आए, तो गोपियों से पूछा गया ऐसा क्यों, आपने नहीं रोका? तो गोपियां बोलती है कि कृष्ण जिसमें खुश हम भी उसमें खुश। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द लव इट। और एक है, गीता में एक श्लोक है वहाँ पर जहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी कर्म हम करते इंद्रियों के द्वारा आए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना तो उससे मैं प्रसन्न होता हूँ ना तो उससे मैं तो ये जो भी हम करते इस्कॉन के आप पुरुष बता रहे ये इंद्रियों के द्वारा बाहर करें, इंद्रियों के द्वारा बाहर कर रहे हो। अब आप जब कर रहे हो बाहर, भीतर नहीं है, बाहर बाहर की बात करो। मंदिर आ रहा हो, बाहर है मंदिर, अंदर नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या? वो सब भौतिक डिजायर्स आपको आने के लिए है। हम चैंटिंग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? शरीर से 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक शरीर के लिए करने वाला कर्म और एक शरीर से दूसरे के लिए करने वाला कर्म। अब हम चैंटिंग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, अपने सोल के लिए कर रहे हैं, अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं, जिससे भगवान खुश हो जाए। भगवान का कीर्तन करना है। भगवान खुश होने के लिए क्या भगवान क्या टेंशन में है जो आप खुश करेंगे उनको? भगवान का खुश करने का मतलब ही जैसे हम अकर्म करके भगवान के धाम को जाना है। भगवान को खुश करने की सवाल ही पैदा नहीं होता प्रभु जी। आप
भगवान को कुछ कोई हरकत कर भगवान को क्या खुश भगवान क्या टेंशन पाल रहे? अरे भाई अगर जब कर लेंगे तो मैं खुश हो जाता हूँ, ऐसी बात है। एक श्लोक है, आप बुरा ना मानो, न मैं सुकृतो मूढ़ा प्रबद्धते नराधमा, ऐसा सवाल आता है। जिसको सुकृत नहीं है, जो अधम है, जो व्यक्तियों में नराधम है, वो कभी कृष्ण के पास नहीं जाता। सुकृतो मूढ़ा प्रबद्धते नराधमा, ये ऐसे लोग जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो खोज निकालते हैं भगवान के जो है सो सब जो है सो गुण निकालते रहते हैं उसमें से। पर नेगेटिविटी लेने से तुम पॉजिटिविटी लो। बड़े बड़े आप ज्ञानेश्वरी भी पढ़ के देखो, तुकाराम गाथा भी पढ़ के देखो, सब भगवान का नाम स्मरण है। और जब तक आपका नाम स्मरण जितना शुद्ध होगा उतना भगवान आपको देंगे। यहाँ पर ब्रह्मानंद जी बैठे हैं, मैं तो क्या है, कुछ भी नहीं। एक आंसर बताता हूँ। भगवान आनंद सिंधु है, उनके पास टेंशन बिल्कुल नहीं है। हम टेंशन में हैं, अगर हम उनका भजन करेंगे तो उनका थोड़ा सा आनंद हमें मिलेगा, इसलिए करना है। सच्चिदानंद। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना भाई, आप जो बोलते हैं भगवान को प्रसन्न करने की बात, नहीं, भगवान को प्रसन्न तो नहीं, अपने आप को प्रसन्न होने के लिए ये हाँ, करते हैं, ये हमारे मैं सुख के लिए करना है। भगवान को प्रसन्न कैसा करें? भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, भगवान को प्रसन्न नहीं, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, इसलिए करना ठीक है, है। ऐसा बताएं ना, वही तो बोल रहा हूँ ना। और आप जब जो बोले बोले हमेशा बोलते भगवान को प्रसन्न करना है तो ये करते, भगवान को प्रसन्न, उनको भी प्रसन्न करना है, वो तो प्रसन्न नहीं है, हमारे वही तो ऊपर मैं प्रसन्न बोल हो जाए, ये करना है। रामायण की शबरी को जानते ना? शबरी क्या की? बोले मेरे को, शबरी क्या की? उसका जीवनी जानते हैं? शबरी कुछ नहीं की, ना चैंटिंग की, ना भगवान को कभी जो है सो भोग लगाई, कुछ नहीं। भगवान को शबरी का क्या था? वो कौन थी शबरी? उसका पास्ट क्या है पता है? बस उसके मन में एक ही था, उसके गुरुदेव उसको बोले थे कि तेरे लिए कोई आएगा, और वो उस दिन से लेके उसको नहीं मालूम था राम आएगा, मेरे पैर चखेगा, कुछ नहीं मालूम था उसको। वो सिर्फ इतना ही स्मरण करती थी कि कोई आएगा, कौन आएगा पता नहीं। रोज उठना, साफ सफाई करना और उसका रास्ता देखना। सारी जिंदगी कट गई शबरी की, लेकिन रात में रात गई, उसको मालूम ही नहीं था ये भगवान है। और भगवान उसके झूठे बेर खाए। क्यों खाए? क्योंकि उसका नाम स्मरण उतना प्यूर था, वो भगवान को ऐसे डेडिकेटेड थे। हम नहीं है, हम भौतिक कलमश से है, हमको वो आते ही नहीं। हम माला पकड़ रहे चैंटिंग करते बैठेंगे ना, 10 बातें याद आती। वो पार्टी का पेमेंट आना, ये पार्टी का पेमेंट आया, उसका ऑर्डर नहीं आया, उसको माल भेजना है, हम करें नहीं सकते। इसलिए शुद्धता लाने के लिए करना है। और जो भगवान को खुश करने का मतलब क्या है? भगवान की सर्विस करना है, भगवान की सेवा करना है, तो ही भगवान खुश होंगे ना। बाहर की सेवा भगवान को पसंद है, ऐसी बात नहीं है। अब जो कुछ करेंगे वो आंतरिक साधना एक होती है, बाह्य साधना एक होती है। दोनों साधना से भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं। बाह्य की साधना भगवान को पसंद है, ऐसी बात नहीं है। हर कोई भी साधना करो, आप तीर्थ यात्रा बात करो। और किसी का कोई प्रश्न? ये बात जी। आया जो भी हम हाँ। आंतरिक साधना ज़्यादा पसंद है। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सही है। श्रील प्रभुपाद की जय। बरोबर आहे.